वन वे रोड बन गया, नया नया पुल बन रहा है, हर कुछ हो रहा है क्षेत्र में। घूमिए आप, पहले 12 बजे रात में नहीं घूम रहे थे लोग, अभी 2 बजे रात में निकल जाते हैं। एकदम बढ़िया, 70 हटा दे, रोजगार मिल गया आदमी को, पैसा पहुंच रहा, पेटीएम बढ़िया पहुंच रहा, विदेश में सबसे बढ़िया काम हो रहा है। मोदी जी फुल बहुमत में आएंगे और उन्होंने विकास भी किया, रोजगार भी दिया है, लोगों को नौकरी भी मिला बहुत सारा। राम मंदिर का मुद्दा भी था बहुत सालों से, वो भी खत्म हो गया। जो एजुकेटेड है उसी को नौकरी मिलेगा कि सबको नौकरी दे देगा मोदी सरकार? कास्ट पर वोट नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दा पर, डेवलपमेंट पे बात पर होना चाहिए। आपका आवाज नहीं उठाते हैं, जाति के नाम पे वोट देते हैं, ठीक है। जो जाधव है वो जाधव को वोट देगा, जो कुर्मी है वो कुर्मी को वोट देगा। जिसका प्रचार जनता करे उसको भला कौन हरा सकता है? आरक्षण दीजिए, हमने विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यक्ति आरक्षण के लायक हो उसको आप दीजिए। आरक्षण इसलिए बनाया था कि जो पिछड़ी जाति जो थी उनको ये बताया भी गया था, बाबा साहब ने ये बताया भी था कि जब तुम पढ़ लिख लेना, जब तुम एक लायक बन जाता, तब तुम आरक्षण लेना छोड़ देना, यानी कि रिजर्वेशन लेना तुम छोड़ देना। लेकिन अभी आरक्षण को सब हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे ही, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता आरक्षण। देश को तरक्की करेगा तो सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा और कोई नहीं कर सकता। देश को जो है क्या उसका बाप चलाएगा, बाप के बाद फिर क्या उसका बेटा चलाएगा, फिर उसका बेटा के बाद क्या फिर उसका बेटा चलाएगा। राजनीति किसी के बाप की जागीर नहीं है। देश का भविष्य किसके हाथ में दीजिएगा? किसके हाथ में दीजिएगा? हम तो नरेंद्र मोदी को देंगे, नरेंद्र मोदी को देंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल जो है इस वक्त फॉरबिसगंज पहुंच चुकी है। बिहार में आता है फॉरबिसगंज, और हम आपको बता दें कि हम लगातार 2024 का लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल आम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके द न्यूज़ 15 के वीडियोस को आप शेयर करिए। फिलहाल बात करें फॉरबिसगंज की, तो यहाँ से बीजेपी की तरफ से प्रदीप सिंह उम्मीदवार है। पिछली बार भी चुनाव उन्होंने ही जीता था। और दूसरी तरफ जो है अररिया ज़िले के अंदर में आता है फॉरबिसगंज, और दूसरी तरफ से जो अररिया से वो आरजेडी से सरफराज आलम है। 45% आबादी जो है यहाँ मुसलमानों की है और बाकी हिंदुओं की अलग अलग जाति में यहाँ पर आबादी है। 30 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है और 20 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर। तो इस वक्त हम बिल्कुल फॉरबिसगंज के अररिया के बिल्कुल आम जनता के बीच में हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या है चुनावी माहौल और क्या चल रहा है इस बार। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद परवेज। क्या चल रहा है इस बार? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मुसलमान दे रहा है साथ में? एकदम देगा साथ, अच्छा विकास किया है। अच्छा, क्या क्या विकास कर दिए? बहुत चीज़ विकास किया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई नहीं दिख रहा? कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री के लिए सबसे बढ़िया है। क्यों लग रहा है? क्योंकि गठबंधन कह रहा है कि अगर मोदी सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा, बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, सबसे बढ़िया काम हो रहा है। क्या धारा 370 हटा दिया? एकदम बढ़िया, 70 हटा दे, रोजगार मिल गया आदमी को, पैसा पहुंच रहा, पेटीएम बढ़िया पहुंच रहा, विदेश में सबसे बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है। तो ये बताइए, तो फिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि मोदी के आने से अगली बार कोई चुनाव ही नहीं होगा देश में? बोलने दिए, उसका काम है, विपक्ष का काम में रहता बोलने का, बोलने दिए। लालू यादव कैसे नेता है? वो भी बढ़िया है, देश के प्रधानमंत्री। आरजेडी के उम्मीदवार हैं आपके यहाँ से सरफराज आलम, उनको वोट नहीं करिएगा? नहीं नहीं, प्रदीप सिंह को करेंगे। प्रदीप सिंह जो पिछले बार भी चुनाव उन्होंने ही जीता। उसी ने जीता था। अच्छा, क्या नाम है आपको? क्या नाम हुआ? साहिल अमान। साहिल अमान। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी अब की बार 400 पार। अच्छा, मोदी जी फुल बहुमत में आएंगे और उन्होंने विकास भी किया, रोजगार भी दिया है, लोगों को नौकरी भी मिला बहुत सारा। राम मंदिर का मुद्दा भी था बहुत सालों से, वो भी खत्म हो गया। जो मेन मुद्दा था वो खत्म हो गया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। सुन रहे हो? एक तरफ ना, क्या पूरा नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद साहिल अमान। तो मुसलमान दे रहा है मोदी जी का? खुल के वोट देंगे, सब आदमी देंगे, मुसलमान ही नहीं, दलित तबका के लोग भी देंगे उसको वोट। तो लगा विकास हो रहा है। रोजगार का मुद्दा बोलता है विपक्ष, रोजगार ही नहीं है, महंगाई बढ़ा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, आप लोग यहाँ किसके साथ जाएंगे? आरजेडी के प्रदीप सिंह के साथ जा रहे हैं। पूरे फॉरबिसगंज अररिया जिला के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सभी लोग जा रहे हैं उनके साथ। अररिया जिला में काम हो रहा है? पूरा काम हो रहा है, वन वे रोड बन गया, नया नया पुल बन रहा है, हर कुछ हो रहा है क्षेत्र में। घूमिए आप, पहले 12 बजे रात में नहीं घूम रहे थे लोग, अभी 2 बजे रात में निकल जाते हैं। आराम से घूमिए पूरा। तो विपक्ष काहे कह रहा है कि आखिरी चुनाव होने वाला है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो भटकाने के लिए लोगों को। माहौल तो मोदी जी का। यादव को कहा नहीं देंगे? कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। देश में मोदी चाहिए, बिहार में तेजस्वी चाहिए। अच्छा, देश में मोदी चाहिए, बिहार में तेजस्वी। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम? कामेश। कौन बन रहा है इस बार प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी फुल सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ।
यहाँ से जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं सरफराज आलम, उनको नहीं देख रहे हैं? नहीं, वो तो है, पहले भी थे अभी भी है, तो वह मोदी जी ही वहाँ रहेंगे जहाँ है अभी। तो प्रदीप जी को आप लोग वोट करेंगे? जी। 7 मई को यहाँ पर मतदान होने हैं, तीसरे चरण में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संजय कुमार पासवान। क्या इस बार कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? अब जो होगा तो हम लोग तो मोदी का आदमी हैं। अच्छा, हाँ, मोदी के आदमी हैं। बस सीधा बस मेरा जो है हाँ? दूसरा को काम जो करता है मोदी, आप वोट देंगे दूसरा को? दूसरा पार्टी काम नहीं करता? नहीं करता है, मोदी को वोट देंगे। बिहार में तेजस्वी सरकार नहीं काम? जाने दो, जाने दो। अच्छा, हाँ हाँ देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं हाथ। आज 10 साल पहले, हाँ दिखाइए इनका हाथ दिखाइए। 10 साल पहले 2 बजे 1 बजे जाते थे, गैस सिलेंडर का लाइन लगते थे 3 दिन 4 दिन पहले। अभी तो एक फोन पर पता करता कितना लेना है। वो किसका राज है? मोदी का राज है। सिलेंडर का दाम तो बढ़ गया। दाम बढ़ गया तो मजदूरी भी तो बढ़ गया। पहले कहे सुनो 900 छोड़िए, पहले हम 3 टीका में काम करते थे, अभी 500 टीका 1000 रुपया कम आगाते हैं। तो महंगाई क्या है? उस दिन दाल साग नहीं मिलता था, मड़वा रोटी खाते थे, नहीं मिलता था। अभी तो दाल भात 3 गो सब्जी मीट मछली सब खाते। पड़ता है साइन कराने के लिए। अगर कोई काम का साइन कराना है ना, 17 बार दौड़ गए, घूस दीजिए। इसमें ब्लॉक में या कहाँ? हाँ, ब्लॉक में जाएंगे ना, 17 बार घूस मांगते हैं। घूस मांगता है? घूस दीजिए हमको, ठीक है। कह रहे हैं करप्शन खत्म कर दिया, आप कह रहे हैं कि... कहाँ? अभी जब किसी का कोई शिक्षक के पास जाएंगे ना, इसका चीज़ साइन कराएंगे तो कहेंगे कि तरह घुस दीजिए, जेब में रख दीजिए, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होता है साइन करके। राज है, ठीक है, सुविधा है, सब चीज़ का ठीक है, पर यहाँ पे है जो कि पैसा का ज़्यादा मारा मारी होता है। और क्या है यहाँ लोकल मुद्दा? जी सर, कृपया आप पूछें कि सिर्फ मोदी जी का 2 विकास बता दें, ओनली 2। बताइए सर पूछ रहे हैं, जनता है, आम जनता। 2 विकास मोदी जी विकास तो हम बता रहे हैं। क्या विकास है? 2 काम बताइएगा ना। 2 काम? हाँ, क्या काम? 2 काम जो हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो तो बढ़िया है। हम बाहर हम अरे सुनिए ना, अरे हम कर देते अभी काम ही हो गया। सुनिए, हम कर देते क्लियर। ये कह रहे हैं कि मोदी जी की 2 योजनाएं बता दीजिए जिससे आपको फायदा हुआ। मोदी की योजना नहीं हुआ, भाड़ा घर में रहते, झोपड़ी में रहते थे, मकान बना दिया। प्रधानमंत्री आवास, हाँ, शौचालय बना। हाँ बताइए। 1 सेकंड, आप देखिए, हम लोग इनको सपोर्ट हैं, हम लोग भी मोदी का ही सपोर्ट करते हैं। पहले सुन लीजिए, हम लोग भी मोदी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन गलत का सपोर्ट हम लोग कभी नहीं करते हैं। आप एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री जो आवासीय योजना है, ये किसने लाया? किसने? नहीं जानते हैं। नहीं बोलिए, नेचुरल बात बोलिए। लाए आप तो नहीं दिए हैं, आपने दिए, हमरा मोदी जी दिए हैं, हमरा मोदी जी दिए हैं। हाँ, मोदी जी मोदी जी ने दिया। युवा लोग कह रहा है, क्या कह रहे हैं आप? अभी नहीं है, अभी बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। और कांग्रेस के सरकार में रेलवे का बहाली आता था बहुत, अभी 10,000 12,000 आ रहा है। अभी हम लोग ग्रेजुएशन कर लिए, अभी रेलवे का बहाली 5 साल से नहीं है, पेपर लीक हो रहा है यूपी में। मोदी इनको सिलेंडर लेकर के माथा पर डांस कर रहे थे, अभी कुछ नहीं। कितना बढ़ गया है? हाँ, देखिए, अगर सपोर्ट करते हैं ना तो उसका गलत का भी सपोर्ट कीजिए। बोलिए। 1000 बढ़ गया, मजदूरी था उसमें 1 टका। 1 मिनट, आपको 1 मिनट, हम जो अभी हमको मजदूरी मिल रहा है 1000, तो ये महीना में 1000 का सिलेंडर खरीदने में हमको क्या? सुनिए, हम 2014, अरे इनका कहना है कि बीजेपी के जो एक नेता है वो सिलेंडर सर पर लेकर के विरोध की थी जब दाम बढ़ा था। मोदी जी रोजगार नहीं देता युवाओं को, अग्निवीर कर दिया है। 4 साल मोदी जी रहेगा, मोदी जी 4 साल रहेगा सत्ता में, उसको भर जिंदगी मिलेगा सुविधा। 1 मिनट बोलने दीजिए। 300 टका घटा दिया ना, रुपया इलेक्शन के लेकर के 300 रुपया घटा दिए, इलेक्शन के बाद 400 का पर, दैट मीन्स की सिलेंडर फ्री जो खाना खा रहे हैं उसका 5 किलो राशन 5 फ्री में खाते रहे। हाँ, आपका कौन नौकरी नहीं करे, फ्री में मिलता रहे, वो ठीक है। 5 किलो राशन दे करके भिकमंगा बना दिया आपको। आप जाते हैं भीख मांग रहे हैं, 5 किलो राशन दे दीजिए। सुनिए, हमको बोलेंगे। हाँ सुनिए, हम चला रहे हैं ठेला, सुनिए आज सुनिए भाई, हम चला रहे हैं ठेला, हमको नौकरी देगा कि पढ़ने लिखने का मेहनत कीजिए तब ना सरकार देकर तो बेरोजगार कह रहे हैं भीख मंगवा दिया 5 किलो राशन। नहीं, कुछ नहीं।
कोड़ा के समय से राशन शुरू हुआ था, उस समय चीनी और किरासन भी मिलता था फ्री में। अभी चीनी किरासन कहाँ गायब हो गया। अच्छा ठीक है, हमको नौकरी दे देगा, ठीक है, मोदी जी नौकरी देगा। हम पढ़ल लिखल नहीं है, हाँ पढ़ल लिखल नहीं, सुनिए पहले, हमको अगर नौकरी दे देगा भाई, हम कौन टेबल पर बैठ के कौन काम करेंगे, हम तो जानबे नहीं करते, तो हमरा कौन काम में रखेगा। चाहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिला तो किसी को नहीं मिले। पढ़िए लिखिए, मिलेगा। नहीं पढ़े तो दूसरा भी नहीं पढ़े। नौकरी तो मिल ही रहा है सबको, नौकरी तो मिल ही रहा है सबको। कहाँ पे मिल रहा है? नौकरी बांट देगा एक ही बार सबको, पूरा बेरोजगार सबको देगा नौकरी। जो एक सेकंड, जो एजुकेटेड, एक सेकंड रुको, जो एजुकेटेड है उसी को नौकरी मिलेगा कि सबको नौकरी दे देगा मोदी सरकार? गुरु बाली पाठ में सुनो ना, कितने पढ़े? एक सेकंड सर, अरे माइक नहीं पकड़िए, पढ़े हैं कितने पढ़े हुए? ग्रेजुएट है, बीए किए हुए हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं ना, बेरोजगार नहीं ना है। बिजनेस कर रहे हैं, पापा का बिजनेस कर रहे हैं, हाँ कमा के खा रहे हैं। ठीक, आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं बड़ा नौकरी नौकरी नौकरी, ठीक है, पूरा देश का नौकरी लेना ही भविष्य है। हाँ उसका सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। आप कहिएगा पकोड़ा बना करके बेचिए, हम पर 10 लाख रुपया, एक मिनट 10 लाख रुपया लगा करके हम इंजीनियर बने, ठीक, हम बेरोजगार रोड पर बउआ रहे हैं, हम पकोड़ा बेचेंगे, तो मोदी जी क्यों नहीं बेच रहे हैं? वहाँ प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं पकोड़ा बेच रहे हैं? बात बताइए। नहीं, सीट निकल रहा है 50,000, ठीक, इतना, एक मिनट, 10 लाख रुपया दे करके सीट नौकरी निकल रहा है 50,000 भरने। एक मिनट, हम एक बात बता रहे हैं, अरे एक मिनट बात कीजिए ना आप। ये सुना लड़का, पूरा सुना, आप लोगों के सवाल पूरा लगा। जनसंख्या 1 करोड़ है, तो कहाँ का किसको क्या बोलते हैं, उद्योग लगा, फैक्ट्री लगा, बिहार में लगा है अपना, ठीक है, अपना बिहार में क्यों नहीं लगता, ये बताइए, बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं? 40 सीट मोदी जी और जनसंख्या में क्यों नहीं बात कर? मोदी जी और जदयू यहाँ से 39 सीट जिता के भेजे, एक भी नहीं दिया। किसको नौकरी मिलेगा? नौजवान को रोजगार देने का वादा हुआ। 70 साल से पहले किसको नौकरी हुआ? 70 साल पहले किसको नौकरी हुआ? एक मिनट लीजिए, आप सुन लीजिए। पढ़े लिखे हैं ना, ठीक है, पढ़े लिखे हैं ना, एक मिनट पढ़े हुआ जाती है जनगणना, ठीक है, आप सुन लीजिए। सब्सिडी मिलता है, ऐसा क्यों होता है? मोदी जी ही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। हाँ, कौन से मुद्दे पे वोट देंगे? कौन से मुद्दे पे? क्या सड़क नहीं बना है क्या? की रेल चालू नहीं हुआ है? जी हाँ, ये भाजपा का ही देन है। आज देख लीजिए, आज सड़क बना है तो वो भाजपा का देन है। बनाया था राजीव गांधी, पढ़िए तो डिस्कस। राजीव गांधी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, बताइए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो मैप बनाया था कि जो कि सारा चौहद्दी को जोड़ने का, 4 लेन का, वो राजीव गांधी ने बनाया था। इम्प्लीमेंट किया, पैसा कहाँ से आएगा? तो 1 रुपया पेट्रोल। जवाब दीजिए ना। वो पहले हम पूछ रहे हैं, पहले सुन लीजिए। सब जब बीजेपी में जा करके वॉशिंग मशीन में सब साफ सुथरा। 70 साल से देश को किसने लूटा? नहीं, जनता को दिग्भ्रमित करके, भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा करके भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में रही, तो जिन लोगों पर इल्जाम लगा घोटाला का, वो सभी तो बरी हो गए। हाँ, SBI इलेक्ट्रल बॉन्ड, ठीक है, SBI इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, जो कंपनी पर CBI ED का छापा पड़ा, आज वो कंपनी को जो है ना चंदा दिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सारा लिस्ट आया है, तो क्यों मोदी जी क्यों उसको एक्सेप्ट किए? आप सर क्या नाम? मेरा नाम वाहिद अंसारी है। क्या लग रहा है आपको, जितने लोग बोल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया और आपको रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया गया, हमेशा का विवाद खत्म कर दिया गया, इस लड़के ने बोला है, पूछिए आप इससे, ठीक है? ऐसा है कि बिहार की जनता इस बार सोच रही है, हमारे प्रधानमंत्री देश के मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं फारबिसगंज, 26 तारीख को उनका प्रोग्राम है। अभी उनका ग्राफ गिर गया इस बार। जब मोदी लहर था 14 में, तो यहाँ की जनता तस्लीम साहब को जिता के भेजे। हम लोग जो सांसद को चुनते हैं, 10 साल में कोई सांसद का योजना से काम नहीं हुआ फारबिसगंज में। एक भी बात बता दे सांसद महोदय कि हम फारबिसगंज चेहरे पे वोट दे?
नहीं, इस बार मोदी जी के नाम पर वोट नहीं। दोस्त 10 साल पड़ा है। काम 10 साल बढ़ा, लेकिन इस बार लोग जान गया है विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। इस बार जाति पाति के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, विकास के नाम पे पड़ेगा। जी विकास के नाम पे ही पड़ेगा। बोल रहे थे ये कि विकास कह रहा है कि बहुत लोग नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी अररिया में जो रेल लाइन बन रही है वो विकास कौन करवा रहा है? तेजस्वी यादव करवा रहा है, जातीय जनगणना करवा के कि भूमियारों का नरसंहार करवा करके? हाँ, पूर्व सांसद तस्लीम साहब करवा रहा है। पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन साहब अनुशंसा कराए थे अररिया और गलगलिया, अररिया और सुपौल। सांसद तस्लीमुद्दीन यहाँ से मोदी लहर में जीते थे, यहाँ की जनता जिताई थी, अररिया की जनता। और हम जो अभी वर्तमान सांसद है जो दोबारा खड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह का जो क्रियाकलाप रहा है फार्मिंग में, एक भी वोट को दिखा दे उसका, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता और कह दे कि ये काम इनका क्या हुआ तो हम भी वोट देने नहीं किया जी काम। सांसद जी कौन सांसद? अरे आपके सांसद जो हैं। हम किसी सांसद को नहीं, प्रदीप सिंह को नहीं जानते हैं। अच्छा, प्रदीप सिंह को तो जानते हैं, काम के सांसद है। आपके सांसद है, आपको नहीं पता? नहीं, मेरा सांसद है। कौन है सांसद आपके क्षेत्र? सांसद के बारे में सांसद कौन है आपके? सांसद नहीं, हम किसी क्या नाम है सांसद? सांसद प्रदीप सिंह नाम है। हम किसी सांसद के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है? इसके बारे में बोलिए। हम बोलना चाहते हैं मोदी जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, तेजस्वी यादव। ये आपके क्षेत्र में कुछ समस्या होगा तो आप मोदी जी के पास जाएंगे कि आप अपने सांसद के पास? सांसद के पास जाएंगे, लेकिन सांसद काम करेगा तब ना जाएंगे, ठीक है? सर जी, लेकिन सांसद सुनेगा तब तो। ये वाला बात नहीं है कि हम अगर बीजेपी का आदमी है तो बीजेपी के बारे ही बोलेंगे, बीजेपी के बारे बोलेंगे गलत भी बोलेंगे, बीजेपी गलत करा तो गलत भी बोलेंगे। इससे पहले वही बात बोल रहे ना हम है तो उसको भी क्रिटिसाइज कीजिए। हम लोग ब्लाइंडली सपोर्टर हैं बीजेपी का, नो डाउट। वोट हम लोग नहीं देंगे, हम लोग नहीं कहे कि हम बोल रहे काहे नहीं देंगे वोट। हम लोग युवा है, हम मोदी जी 5 साल सांसद रहेगा ना, जिंदगी भर बैठ के खाता है और अग्निवीर कर दिया। 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? बंदूक लेके जाएंगे, नक्सलवाद बनेंगे हम लोग। 4 साल के बाद जब नौकरी पे जाएंगे क्या करेंगे? बोल तो रहे 16 लाख 20 लाख रुपया अकाउंट में रहेगा। 16 लाख टका से क्या होगा? 16 लाख हम लोग मक्के बेचते 16 लाख का एक साल में। क्यों बर्बाद करेगा? बैंक से लोन लेकर के अपना व्यापार क्यों नहीं करेगा कि 4 साल समय बर्बाद करने जाएगा? चाइना का जो सैनिक होगा वो ट्रेंड सैनिक होगा, हैं? वो आएगा 20 साल 10 साल 7 साल का ट्रेनिंग लेकर के, और हमारा जो नौजवान है वो कितना कम समय का जो है ट्रेनिंग लेकर के जाएगा। आप ही बताइए कैसे मुकाबला होगा? विपक्ष एक सवाल और करता है कि जितने भी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उन्होंने गायब कर दिया अपने भाषण में से। तो हम बोलना चाहिए, ऐसा है तो बोलना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी, रोजगार के बारे में नहीं बोलते हैं। आपकी बातों में सच्चाई है, जातिवाद बढ़ा है पहले से। जातिवाद नहीं, हम रोजगार पे सवाल कर रहे हैं। आपसे आपने सुना है होता है ना डिबेट में क्या होता है? डिबेट में क्या होता है? टीवी पे जो डिबेट नहीं है ना दोस्त, आप आम जनता है, कोई प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो कोई प्रवक्ता नहीं है ना, तो हाँ ठीक है। हाँ सुनिए, यहाँ पर तो कोई भी किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। आप लोग सपोर्टर हैं, जिसको वोट देना दीजिए, वो आपका मत है, आपकी मर्जी है, ठीक है। पर हमारा सवाल ये कि रोजगार को लेकर के बीजेपी के मंच से कोई आवाज़ सुनाई देती है? जैसे पहले सुनाई दिया करती थी 2 करोड़ नौकरी दे देंगे और आपको अलग अलग योजनाएं लाएंगे युवाओं के लिए, उस तरीके की बातें सुनाई देती है? अभी फिलहाल तो उस तरीके की बातें नहीं सुनाई दे रही है मोदी जी के मुंह से। हाँ। जी, मोदी जी इस बार का भाषण में कह रहे थे कि अब हम जो हमारी सरकार बनेगी तो काम धरले से आएगा। आप देखते हैं इस बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ठीक है। अगर मोदी जी ये नहीं करेंगे तो अगले बार मोदी जी का सरकार गिरेगा। हाँ, कह रहे हैं कि नहीं करेंगे तो अगले बार नहीं देंगे मोदी जी को। इस बार मोदी जी कहीं नहीं है सत्ता में। मोदी जी जाएगा हवा खाने, वो जाएगा पहाड़ पे। मोदी जी ने बिहार में हम लोग 39 अगले बार जिता के भेजे थे, बोला दरभंगा में एम्स बनाएंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाएंगे। एक तो ईटा ने है मोदी जी एक तो ईटा ने कराया यहाँ पर जगह। मोदी जी एक तो ईटा ने कराया पूर्णिया एम्स में। अच्छा है, अच्छे आदमी आनंद जी करते क्या आप? जी मैं छोटा मोटा होटल चलाता हूँ। हाँ जी, और क्या जीएसटी पर ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी धंधा पानी कैसा सब बराबर चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मेहनत जीएसटी वगैरह आया, आटा पे जीएसटी लग गया तो पैसा होगा। जी कहा जा रहा है कि डाटा सस्ता हो गया, आटा महंगा हो गया। जी नहीं, कहीं कोई नहीं, सबके घर में आटा आ रहा है। और फ्री वाला 5 किलो का आटा है, 10 किलो का झोला रहता है, मोदी जी का फोटो लगा रहता है। 1 किलो आटा 4 किलो गेहूँ, मक्का, चावल। तेल भी दे ही देना चाहिए ना। अब ये तो जनता मांगेगी तब। नहीं सर, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप फ्री में कोई सामान मत दीजिए।
फ्री में कोई सामान नहीं दीजिए, पब्लिक के हाथ में रोजगार दीजिए, वो अपने खरीद के खा लेगा। मत बनाइए, कमाने का मौका दीजिए, युवा को रोजगार दीजिए। 5 किलो अनाज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए सर, हम लोग को काम चाहिए। काम चाहिए। अरे तब फिर आप घूम के तो वहीं आ जाते हैं। नहीं, हमारे बिहार में नहीं है ना सर। हमारे बिहार में क्यों नहीं होता है? यहाँ पे रंगदारी ज़्यादा है। कोई फैक्ट्री आता है तो रंगदारी टैक्स चाहिए उसको। जो फैक्ट्री लगाने के लिए आता है उससे रंगदारी करने लगता है, वो फैक्ट्री वाला भाग जाता है। आप प्रशांत किशोर को जानते हैं? आप लोग प्रशांत किशोर ने अपने एक मंच से कहा था कि 40 में से 39 सीट दिया गया भाजपा को बिहार ने, लेकिन मोदी जी सारा कंपनी जो गुजरात में फिट कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एक भी कंपनी नहीं ला रहे। को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी, जितना भी है मोदी जी गुजराती अभी आर्मी में हो या बैंक में कर रहा है गुजरात, लेकिन पूरे देश में कहते हैं बिहारी की एक बिहारी 100 पे भारी। हम कहते हैं एक गुजराती 100 गो बिहारी को मजदूरी में रखता है। बिहारी जो है ये नारा गलत जुमला है कि एक बिहारी 100 पे भारी, ये नहीं, एक गुजराती 100 गो को खटा रहा है। आखिर हमारे बिहार में जो ये फैक्ट्रियाँ नहीं बैठ रही है, हमें काम नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है जी। प्राइम मिनिस्टर सभी का आवाज नहीं उठाते हैं, जाति के नाम पे वोट देते हैं। ठीक है, जो जाधव है वो जाधव को वोट देगा, जो कुर्मी है वो कुर्मी को वोट देगा। ठीक है, आदमी को वोट देगा जो सही बोल रहा है। ये हम लोग हर जगह घूम रहे हैं, जातिवाद पे जो वोट होता है तो ये लड़का सही बोल रहा है। हमें तो ये तो कास्टिसिज्म पर डिपेंडेड है इलेक्शन। धरातल पर चले जाते हैं, कास्ट पर वोट नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दा पर, डेवलपमेंट की बात पर होना चाहिए। हुआ जो मुद्दा है उसके ऊपर मतदान होना चाहिए। हाँ तो कि जो है सब जो है जादव। अच्छा ये बताइए, ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, हो लग रहा है इज दैट नॉट समट जाएगी, 150 पे समट जाएगी। 400 पार सर 450 पार जाएगी। ऐसा है, देखिए लेना है तो लिखवा करके ले ले। मोदी जी को बहुमत आएगा 400 पार, ये श्योर है। हम बहुमत आएगी, हम खुद देंगे वोट, हम 400, लेकिन हम वोट देंगे। आप आवाज ठीक है। हाँ। 303 सीट जो पिछले बार आया था वो भी आ जाए तो गनीमत है। जिसका प्रचार जनता करे उसको भला कौन हरा सकता है? आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जहाँ भी हो मोदी जी का प्रचार हो रहा है। मोदी जी का काम पे जो है मोदी का ही जमाना है। जो लोग देख रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आज भारत का, सब बिक चुका है। और वो जो मीडिया जो सच्चाई की आवाज देने, वो मोदी जी का प्रचार कर रहा है। आप अभी देखें, जो आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने गए, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को खड़ा रहना पड़ा और मोदी जी बैठे थे। क्या यही कानून है? यही अम्बेडकर का संविधान है? प्रोटोकॉल को तोड़ दिए प्रधानमंत्री। ये जो कहा सही बात बोल रहे हैं मोदी जी। सब आप बैठे हुए थे, राष्ट्रपति खड़ी थी, यही संविधान है। जो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस बार मोदी जी आए, मतलब बीजेपी आती है, बहुमत में सरकार बनती है, तो उसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। हर मंच से आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर का भाषण हम भी सुने थे। नहीं, प्राइम मिनिस्टर खुद पूर्णिया में भाषण में बोले कि ये भ्रम में न रहे। आडवाणी प्राइम मिनिस्टर बोले कि अम्बेडकर जी भी चालेंगे तो संविधान नहीं बदलेंगे। तो अब तो हमको इंतजार करना है जब प्राइम मिनिस्टर खुद अपने माइक से बोले। अभी उनका रिकॉर्ड है, पूर्णिया के धरती रंगभूमि पर आए थे, बोले कि संविधान भ्रम में मत रहिए, संविधान नहीं बदलेगा। अम्बेडकर भी चालेंगे अब तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। तो हमको उनके बात पर चुनावी जुमला नहीं हो, ये यकीन। एक सेकेंड, अभी जो हमारे यहाँ पे जितने भी जनरल वाले भाई जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन सबको प्रॉब्लम होता होगा कि ओबीसी वाला या SC ST वाला को अगर थोड़ा कम भी नंबर रहे तो उसको जल्दी नौकरी हो जाता है। जनरल वाले इससे मेहनत करते हैं, उसको क्यों नहीं होता? तो संविधान में बदलाव करने का ये जरूरी है ये ना, कि कब तक आरक्षण पे पलेंगे। आरक्षण आप बताइएगा, आरक्षण पे पलना सही है कि गलत है? आप हमको सीधी सीधी एक बात बताइए, आरक्षण पे पलना सही है कि गलत? हम नहीं पलना चाहते हैं आरक्षण पे, हमको कोई आरक्षण नहीं चाहिए। हम चाहते हैं सब इक्वल रहे। जितना जनरल वाला को नंबर लाके जितना नौकरी होगा, उतना हमको भी नंबर लाके नौकरी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि SC ST वाला 70 नंबर लिया तो उसको हो गया, और जनरल वाला जो कि नंबर लाके 90 नंबर लाके भी उसको नौकरी नहीं हो रहा। आरक्षण क्यों बना था? बाबा साहब ने क्यों बनाया था? आरक्षण इसलिए बनाया था कि जो पिछड़ी जाति जो थी उनको ये बताया भी गया था, बाबा साहब ने ये बताया भी था कि जब तुम पढ़ लिख लेना, जब तुम एक लायक बन जाता तो आरक्षण लेना छोड़ देना, यानी कि रिजर्वेशन लेना तुम छोड़ देना। लेकिन अभी आरक्षण को सब हम लेंगे ही, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता आरक्षण। आरक्षण कोई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए लोगों
नहीं, आरक्षण जो पहले से है वो मिलना चाहिए। अभी कुछ राजनीतिक लाभ के चलते लोगों का कहना है कि जो लोग सक्षम हैं उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। इस तरीके से सर्वे कराना चाहिए कि जो लोग सक्षम है पढ़ाई करवाने में या बच्चे को पढ़ाने में या घर चलाने में, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो लोग नहीं है सक्षम। नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाया, जो महिला का 50% आरक्षण दे रहे थे नौकरी में, अब तो 75% महिला दे रहे हैं। अभी जो महिला 10% 10% पुलिस में अच्छा लगता था, इतना बहाली पुलिस में महिला कर दिए कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रहा। महिला नहीं कर रही है, सुरक्षा नहीं कर पा रही। हम महिला का विरोध नहीं करते, लेकिन परसेंटेज कम होना चाहिए। ये सब में आप रेलवे में दे दीजिए, आप बैंकिंग में दे दीजिए, बैठने पुलिस विभाग में जो भर्तियाँ हुई है ज़्यादातर महिला में, इससे यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गया है। जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, महिला के रहने से बिहार में जो है स्थिति नहीं हो। बोलिए सर, बताइए। जैसे ये बोले ना आरक्षण, ठीक है, आरक्षण दीजिए, आरक्षण का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण का सर्वे करके के जो व्यक्ति आरक्षण के लायक हो, जो जनरल हो या ST ST हो या OBC हो, एनी हो, आरक्षण दीजिए, हमने विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यक्ति आरक्षण के लायक हो उसको आप दीजिए। आज मेरे पास बंगला है, सब कुछ है, और हम रिजर्वेशन के तहत जा रहे हैं। आज एक पॉलिटिकल मेंबर का बेटा रिजर्वेशन में जा रहा है, तो ये क्या ट्रू है? ये क्या सही है? हम जनरल का आप कहना चाह रहे हैं कि अब जो है आरक्षण में जो है उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। जी, नेचुरल बदलाव की जी। और तो चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि जो पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बीजेपी अभी जो है वो 400 पार का नारा दे रही है ना, तो 400 पार नारा कितना सफल हो पाएगा? या एक तरफ दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 150 पार भी नहीं होगा, उसी में सिमट जाएगी सुपरा साहब। बहुमत आएगी, मोदी जी को बहुमत आएगी। ये देखिए, फर्स्ट चरण का जो चुनाव हुआ है और वोटिंग परसेंटेज जो गिरा है, ठीक है, वो साफ संकेत दे चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी सत्ता में नहीं आ रही है। ठीक है, ये फर्स्ट जो चुनाव हुआ है ना, मतदान जो हुआ है, सत्ता में नहीं आएगी, है ना, जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से। तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखे? प्रधानमंत्री का वो तो जो गठबंधन है वो तय करेगा, लेकिन अनुमान यही है कि राहुल गांधी जी होंगे, क्योंकि बड़ा दल है। नहीं बन सकता खेल किया है अरसास से, जिसको आप पप्पू का नहीं आता, पढ़ा लिखा है, जिसको विश्वेश्वरैया बोलने भी नहीं आता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ शख्स पप्पू है, और इनको जो है अमित शाह का बेटा नजर नहीं आता है। देखिए, 100 बात का एक बात, मोदी जी जीतेंगे 400 पार। अमित शाह के बेटे के बारे में क्या बोलेंगे? अमित शाह के बेटे के बारे में क्या बोलेंगे? वो जो है सब सही है। परिवारवाद का हल्ला परिवारवाद है, एकदम परिवारवाद है। भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है, भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विलास पासवान है, अमित शाह, राजद में है परिवारवाद। दोस्त है आपके। देश को जो है क्या उसका बाप चलाएगा, बाप के बाद फिर क्या उसका बेटा चलाएगा, फिर उसका बेटा के बाद क्या फिर उसका बेटा चलाएगा। राजनीति किसी के बाप की जागीर नहीं है। देखिए, मेरा का नाम है कि बिहार के अंदर में मोदी बोला था कि तरक्की लाएगा, तो कहाँ तरक्की आया? मैं बिहार के अंदर में कहाँ तरक्की आया? 15 साल में 6 साल होने 15 साल में हम लोग सरकार बनाएंगे। बोलिए 15 लाख रुपया अकाउंट में, 15 लाख का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस नहीं आएगी, कह रहे 15 लाख का इंतजार। कांग्रेस नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। किएगा तो कहाँ? यहाँ के लोग जो है उनका मुद्दा जो है, एक होता है MLA इलेक्शन, एक होता है देश का चुनाव। तो देश के चुनाव के बारे में इन लोगों की मेंटेलिटी नहीं है। ये लोग अभी प्रेजेंट का फायदा की बात करते हैं। हमारा कहना आप देश के भविष्य के बारे में विचार कीजिए ना। देश का भविष्य किसके हाथ में दीजिएगा? किसके हाथ में दीजिएगा? हम तो नरेंद्र मोदी को देंगे, नरेंद्र मोदी को देंगे। हाँ, खाली करो बोलेगा भाई, खाली करो, खाली करो, रुक जाओ, खाली करो बोलेगा, रुक जाओ। हाँ ठीक है, अब बोलो, माइक हम पकड़ लेंगे, आप बोलिए। एससी वाला भी वहीं पहुंचेगा, जनरल वाला भी वहीं पहुंचेगा, रिजर्वेशन वाला भी वहीं पहुंचेगा, सब पर एक ही तय होगा। ठीक है, हम पूरा हिंदुस्तान के साथ है, हम सबको दिल में रहते हैं। आप आंख रहते हुए धोखा खाइएगा तो वो आपका गलती है। ठीक है, आप
बैठे हुए धोखा खा रहे तो आपकी गलती है। मासूम बच्चा के लिए नहीं सोचोगे? जो जन्म लिया उसके लिए भी देखना है, अच्छा आदमी को चुनना है। अब की बार कांग्रेस। मेरा मोदी बोला था कि 15 लाख रुपया मिलेगा, कहाँ गया 15 लाख रुपया? अरे गद्दी से 15 लाख का इंतजार, अब तक 15 लाख हम नहीं वसूल करेंगे, मोदी जी को गद्दी से उतरने नहीं देंगे। कहाँ गया? मोदी बोला था कि हम 15 लाख हर व्यक्ति को देंगे, तो कहाँ गया 15 लाख रुपया? इंतजार कर रहे थे क्या? जनधन खाता खुलवा लिए थे? जनधन खाता घोटाला करने का चक्कर में लगा हुआ है। सिर्फ क्या कहलाता है, रुपया देगा तो आपके पैकेट में आएगा। हर एक चीज को देखिए, आप अपना फैसिलिटी देखिए। आयुष्मान कार्ड कह रहे आयुष्मान कार्ड दे दिए। नहीं, वो देखिए मोदी मेरे बिहार के अंदर में क्या किया? कुछ नहीं, कोई काम नहीं होता। देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया, देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया, मजबूत। आज हमारा देश सैटेलाइट के माध्यम से करोड़ों चीजों को देख सकते हैं। और फिर जो है क्या बोलते हैं, इसके जमाने में सैटेलाइट नहीं था, लेकिन आज कुछ ज्यादा है। आज हर एक बच्चा के हाथ में मोबाइल रहता है, हर एक बच्चा जो है। अभी देखिए भैया, मोदी जी 1 रुपया, मोदी जी देखिए जनता पर ध्यान देकर नहीं, मोदी जी विदेश अपना था, जो मनोरंजन कर रहा है। सिलेंडर जो है 1200 रुपया सिलेंडर था, उसके सरकार आ गया तो 500 रुपया सिलेंडर हो गया। एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। ये बोल रहे हैं कि 500 रुपये किलो, 500 रुपये पे गैस मिलता था। पहले तीन दिन लाइन में लग कर खाए हुए हैं कांग्रेस के राज में। 4 रुपया किलो है आटा, 4 रुपया, अभी 40 रुपया हो गया। उस समय कितना खेती आप करते थे, और आज जींस पैंट झाड़ कर रोड पे चलते हैं, तो महंगाई नहीं। बोला था कि हम गरीबी दूर करेंगे, कहाँ गरीबी दूर हुआ? अरे जब हम एक सेकंड, एक पॉइंट वाली बात है, 1 सेकंड पॉइंट वाली बात है। कांग्रेस के टाइम में इंडिया में एक सुई तक दूसरे देश से खरीदता था। एक सुई रिसर्च करके देख लीजिए, एक सुई ना दूसरे देश से आता था हमारे देश में। आज हमारे देश में क्या एक सुई सिर्फ बनता है? बहुत कुछ बनता है हमारे देश में। कांग्रेस के टाइम में एक सुई तक हम दूसरे देश से हमारे देश में आता था। कांग्रेस के टाइम में जो 70 साल राज किया है, आज हमारे देश में सीढ़ी रिक्शा, बम बारूद और जो भी जूता चप्पल, जो हर एक चीज़ का फैक्ट्री है बन रहा है, हमारे बिहार में सिर्फ नहीं है, हमारे बिहार में नहीं है। उसका कहीं ना कहीं उसका दोष भी हम लोग को जाता है। 1907 जब देश आजाद हुआ, 80% बिहारी खट रहा है पंजाब दिल्ली। बिहारी का बिहारी खट रहा है, यहाँ पे खाटी बिहारी मौजूद है। हम भी विदेश गए हुए, हमको ही पता है। बिहारी आज बिहारी का जो हालत है, इसका भी जिम्मेदार खुद बिहारी है। जाति के नाम पे सब जो है ना सरकार है, सरकार है, कोई भी सरकार हो, अभी जिसका राज्य हो वही बोला था बेरोजगार का हम रोजगार देंगे, तो कहाँ रोजगार दिया? हाँ, कहाँ दिया तू? कहाँ दिया रोजगार? रोजगार तो कहाँ कांग्रेस कहाँ दिया 70 साल में? सुन लीजिए, हम लोग सुनिए, हम लोग सुनिए ना, प्याज का चटनी, कच्चा मिर्चा का रोटी खा के जाते थे में। अभी कोई पंजाब में जाके था, बिहारों में वही हाल रहेगा। अभी तो पंजाब में खट रहे हैं हम लोग 300 दिल्ली में। और रहे लोग यहाँ पे रोजगार 20,000 रुपया का मोबाइल लेकर चल रहे हैं, और उसमें 300 रुपया हर एक मंथली डाल रहे हैं। 20,000 मोबाइल चलाने के लिए पैसा है। बोल रहे 20,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं, 300 रुपए का आप मेरा बात 32 रुपए किलो चावल हम लोग नहीं खाते थे। आज जो है तेल है, चावल है, सब चीज में मोदी जी इनकम प्रॉपर्टी तो अपना बाबूजी का है, चाहे 32 लाख का बना ले या 50 लाख का बना ले। 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। हमको राशन से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो गरीब है, हम लोग को राशन नहीं चाहिए। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है, कमाने का हिम्मत रखते हैं, ठीक है, और ऊपर से एजुकेटेड भी हैं, नौकरी का भी तैयारी कर रहे हैं। नौकरी हुआ तो ठीक है, वरना बाप का बिजनेस है, चला के काम चलाएंगे। आपके बाप का बिजनेस है ना, आपके पापा का बिजनेस है। जिनका बिजनेस नहीं है, जिनके पापा का बिजनेस, वो क्या करें? उसके लिए भी तो आवाज उठा रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि अपना बिहार में फैक्ट्री बैठना चाहिए। बिहारी कब तक जाके पहाड़ पे ईटा ढोएगा? हम बोलना चाहते हैं कि मोदी जिंदगी चाय बेचा है और चाहिए बेचेगा, और हम लोग जो कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। कभी नहीं बनेगा, वो कभी नहीं बनेगा। इस सफर भी मोदी जाएंगे, वो कभी नहीं बनेगा। तस्लीमुद्दीन जो है ट्रेन पे वही है, सब चीज करवाया है। हाँ, तो मोदी अपना जेब भरने में लगल रहता है, मोदी अपना जेब में भरने लगता है। तो हम लोग ठान चुके हैं भैया कि बनेगा तो कांग्रेस बनेगा,
नहीं तो कोई नहीं बनेगा। एक बात बोलिए, अभी जो नेता बन रहा है ना, सुनिए 5 साल के लिए बन रहा है ना, 5 साल के लिए बन रहा है ना, सुनिए हम 5 साल के लिए बन रहा है ना, लेकिन आर्मी के जवान जो देश के लिए शहीद होता है उसको 4 साल में रिटायर हो जाते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है? हम भी अग्निवीर का देख रहे हैं, हम भी अग्निवीर का तैयारी करा रहे थे। आइए इधर आइए, इधर आइए। जब अमृतसर अग्निवीर का जवान, हम एनसीसी अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अग्निवीर का तैयारी कर रहे थे। जब अमृतसर में एक जवान को उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला तो हम भी अग्निवीर का तैयारी छोड़ दिए, SCCGD में फॉर्म भर दिए। जब नेता बनता है 5 साल के लिए उसको पेंशन मिल रहा है, लेकिन एक जवान के लिए पेंशन काहे नहीं मिल रहा है? बताइए कहा क्या बोलेंगे? इसमें देखिए, ये आपका जो एती है अग्निवीर जवान का, उसको शुरू से ही कन्वर्ट करके आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसको आपको पहले उस काम में एती हो रहा है, पहले 18 साल आदमी नौकरी पर रहता था, वो आर्मी में रहता था, तब उसको आपको हर एक अनुभव को पूरा करना पड़ता था, और आज आपको 4 साल में ही उस अनुभव को पूरा किया जा रहा है। उसमें दोनों में बदलाव है। 4 साल में 4 साल में सुनिए, 4 साल बाद क्या करेंगे? सुनिए हम 4 साल के बाद क्या करने के लिए? नहीं, 4 साल बाद हम लोग भीख मांगेंगे कि गुंडा बनेंगे? 4 साल बाद देखिए, कल हम लोग का एग्जाम है अग्निवीर का। हम लोग देखिए, हम लोग घर 4 साल के बाद लाइफ खत्म हो गया, 22 साल में लाइफ खत्म, आगे भी तो जिंदगी है। क्या अग्निवीर 20 साल से काम भी करता है एकदम। इधर आइए, आगे आइए, आप आगे आइए। ये लड़का अग्निवीर का तैयारी काहे छोड़ दिया? पूछिए। तैयारी कर दिया, अब इसके माइंड में काहे? देखिए हम सुनिए हम बता रहे हैं, जब हम देश के लिए कर रहे हैं तो हमको शहीद का दर्जा चाहिए। हम आपसे मांग रहे हैं 22 साल में तो 25 से 30 लाख रुपए मिलती है, 30 लाख रुपए से काम नहीं कर सकते आप। सुनिए, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाए। शहीद का दर्जा देना चाहिए, इसमें हम भी 5 साल के लिए उसको पेंशन मिल रहा है, और नेता बंद किया। 20 लाख रुपया आते आते आधा नेता खा लेता है। क्या होगा? नेता खा लेगा, वो पैसा किसी का डायरेक्ट जाता है। आप पहले वैसा नेता चुनते हैं, इस कारण खाता है। आप वैसा यहाँ का नेता बेरोजगार है, सबको रोजगार मिलेगा, तो कहाँ रोजगार मिला हुआ है? बोला बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल देंगे, ये खोल देंगे, वो खोल देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। हाँ, बेरोजगार है कौन? यहाँ पर बेरोजगार 80% बिहारी बाहर में, 80% नहीं। हाँ, तब भी पहले बात सुनिए, बिहार लालू यादव था 15 साल था, वो क्या किया बिहारियों के लिए? क्यों जाने, एक सेकंड, क्यों जाने? उसी का लालू यादव का देन है। सुनिए भैया, सुनिए, लालू यादव, सुनिए, सुनिए, आज जो बड़ी लेन चालू हुआ है सिर्फ लालू यादव का देन है। अब लालू यादव 15 साल मुख्यमंत्री, जो ट्रेन चल रहा है, जो वहाँ से मंडी से लेकर कटिहार तक का, सिर्फ लालू यादव का देन है, और किसी का देन नहीं है। इस पर हम इसके राज्य में 2 रुपया टिकट था, अभी इसके राज्य में कितना है? 20 रुपया टिकट है। 20 रुपया टिकट है। पहले आपका मजदूरी था, अभी 400 रुपया मजदूरी है, ये भी तो देखेंगे आप। हम बता रहे हैं मजदूरी की बात बोला ना, मान लीजिए मजदूरी मेरा 400 रुपया था, पहले 4 था ना, आज कितना हो गया? 500, 7 से मांग चलिए, तो पहले तेल 70 रुपया था, आज 250 क्यों हुआ है? हर क्षेत्र में लूट के हम ही को दिया जा रहा है। सिलेंडर 600 में मिलता है, आज वही गैस सिलेंडर 1200 में मिलता है। हम बोलते हैं कि युवा का वोट रोजगार और शिक्षा पे जाएगा। हाँ, 5 गो कंपनी अगर बिहार में दे दे तो बिहारी कहा जाएगा खटने के लिए? बिहारी काहे तो बाहर खटने के लिए, जब बिहार में लोग आते तो नहीं, ये बिहार सरकार का कमी है कि केंद्र सरकार का कमी नहीं? नहीं, देखिए भैया, अगर बिहारी का अगर रोजगार मिल जाता है तो बिहारी कभी बाहर नहीं जाएगा। रोजगार नहीं मिला हुआ तब ना बिहारी बाहर जा रहा है। ये 2 साल में और 15 साल पहले लालू यादव क्या कर रहे थे? पहले लालू यादव क्या कर रहे थे, और आज 15 साल पहले लालू यादव क्या कर रहे थे? ठीक है, चलिए ठीक है। युवा देश का कर्मधार, लेकिन युवा को यहाँ मारा जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है? कैसे न मारा जा रहा है? कोई अभी तक कई निकला है, उतने कमाता था, कितना फॉर्म निकला है? आज तक बिहार पुलिस का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, आज तक कोई नोटिफिकेशन आया बिहार पुलिस का? किसका कमी है? आपका उस समय आरजेडी के और नीतीश के बाबू के साथ में मिलकर सरकार था, उस समय कैंसिल हुआ। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात। वो देखिए, आरजेडी के सरकार का, आरजेडी का था, नौकरी दिया। तेजस्वी यादव वादा किया था 10 लाख का, उप मुख्यमंत्री में 5 लाख। क्या चीज का बेसिक में दिया?
क्या तेजस्वी यादव दिया आज तक कौन नेता 5 लाख नौकरी दिया बताइए अभी एग्जाम्पल में बताइए ना कौन दिया 17 महीना रहे ना 17 महीना में रहे हैं 17 महीना में देश को तरक्की करेगा तो सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा और कोई नहीं कर सकता देश का करेगा तो इनके मतलब तो राहुल गांधी फेल हो गए इसका मतलब राहुल गांधी फेल कांग्रेस के लिए बिहार नहीं समझे भैया फिर एक बार